हेलो दोस्तों, आज 18 मार्च 2026 और 18 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों हैदराबाद में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 का आयोजन किया गया था और इसमें हरियाणा के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नवनीत कौर को हाल ही में दोस्तों इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। हैदराबाद में हुए एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में कुरुक्षेत्र की नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकते हैं। और हाल ही में हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन हुआ था। इसमें नवनीत कौर ने दोस्तों अपनी टीम को जिताया है और इसीलिए दोस्तों नवनीत कौर को हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ चैंपियन चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में हिसार जिले की हॉकी खिलाड़ी दीपिका को विश्व की हॉकी के प्रतिष्ठित खेल सम्मान पॉलीग्राफ मैजिक से सम्मानित किया गया है। और इस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड को पाने वाली दोस्तों ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपिका हॉकी से संबंधित है और हिसार जिले से बिलोंग करती है। और हॉकी में दोस्तों अन्य कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हरियाणा के जैसे सविता पुनिया हो गई, ये भी हॉकी से संबंधित है और सिरसा जिले से बिलोंग करती है। दोस्तों रानी रामपाल हो गई, ये भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती है, भी बहुत चर्चित खिलाड़ी रही है हॉकी की। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से नया राज्यसभा सांसद कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा से राज्यसभा के 2 नए सांसद बने हैं। कौन कौन है वे? तो ऑप्शन ए संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध दोस्तों हरियाणा से हाल ही में राज्यसभा के 2 नए सांसद बने हैं। हाल ही में हरियाणा से संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध 2 नए राज्यसभा सांसद बने। कौन कौन से? संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध। और हरियाणा में दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 है। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में राज्यसभा के सांसद कौन है जान लेते हैं क्योंकि ये चर्चा में है। तो वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा के सांसद है 5। संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध दोस्तों हाल ही में बने हैं। सुभाष बराला है, रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा दोस्तों ये 5 के नाम नोट कर लेने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संजय भाटिया और करमवीर बौद्ध हरियाणा के 2 नए राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा सुभाष बराला, रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा के 5 सांसद है और लोकसभा के 10 है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान को प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा के ऑप्शन डी मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला की मोरनिंग को सरकार ने प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग ने ऐसे 14 गांवों का चयन किया जहां पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। यानी कि दोस्तों पंचकुला जिले के मोरनिंग ब्लॉक को प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिक्र हुआ था जैविक का, तो लाडवा जिले के गांव मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टा के नाम से जैविक कृषि फार्म भी स्थापित किया गया था कुछ टाइम पहले। और जैविक कृषि के लिए दोस्तों गुरुग्राम में एक ऑर्गेनिक मंडी भी बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और वर्तमान में हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का बिजनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो सिंगापुर बिजनेस का दोस्तों ये बिजनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का बिजनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों बिजनेस सेंटर का, तो झज्जर में हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। पलवल में 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता के आधुनिक थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास भी किया था। भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ टाइम पहले। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं दा रहे। और हरियाणा का फिर दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स आप डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल इन तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था,
नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक या फिर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हरियाणा कौन से स्थान पर? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कह रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आने की चांस है। तो इस इंडेक्स में हरियाणा को देश में ऑप्शन सी 11वां स्थान मिला है और हरियाणा को दोस्तों इस इंडेक्स में परफॉर्म श्रेणी में रखा गया है, भी नोट कर लेना दोनों पॉइंट। इस इंडेक्स में हरियाणा को 11वां स्थान मिला है और हरियाणा को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है इस इंडेक्स में। जबकि दोस्तों जो पिछला आया था इसमें हरियाणा को 14वां स्थान मिला था देश में, और उसमें हरियाणा को दोस्तों देश के नीचे से 5 राज्यों की श्रेणी में रखा गया था और यही क्वेश्चन सीटी प्री में पूछा गया था। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस विभाग द्वारा वो मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है? और ये जिस भी विभाग द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है वो विभाग किसके पास है या उस विभाग का मंत्री कौन है, आपको ये भी कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।